हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक। यहां पर हमने विद्युत परिपथ के अवयव लिखे हुए हैं, यहां पर हम उनके प्रतीक लिखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विद्युत परिपथ का अवयव कौन सा है। पहला अवयव है हमारा विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब का प्रतीक क्या होता है, आइए देखिए। यहां पर इस तरह से हम विद्युत बल्ब का प्रतीक बना सकते हैं। देखिए इस तरह से होता है विद्युत बल्ब का प्रतीक, ठीक है ना। आपको इस तरह से बना लेना है। अब देखते हैं दूसरा अवयव क्या है। दूसरा अवयव है तार संधि। अब तार संधि का प्रतीक किस प्रकार होता है, देखिए यहां पर अगर कोई इस तरह से एक तार गया, उसमें अगर हम दूसरा तार जोड़ देते हैं और तो यहां पर इस तरह से आप उसका प्रतीक बना सकते हैं। तार संधि का मतलब होता है अगर कोई दो तार आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम तार संधि, और जहां पर जुड़ा हुआ होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम संधि पॉइंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं तार संधि का प्रतीक। अब देखते हैं तीसरा अवयव। तीसरा अवयव है हमारा बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच। स्विच को अगर हम बंद कर देते हैं या प्लग कुंजी को बंद कर देते हैं तो उसका प्रतीक इस प्रकार होगा कि आपको इस तरह से बना लेना है। इस तरह से बनाएंगे आप, और बंद है इसलिए बीच में आप एक बिंदी इस तरह से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंद प्लग कुंजी का प्रतीक हो जाएगा। अब देखते हैं विद्युत परिपथ का तीसरा अवयव। विद्युत परिपथ का तीसरा अवयव क्या है, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। यहां पर हमने बंद प्लग कुंजी देखी थी, आप खुली देखेंगे। खुली में आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना कर देना है आपको कि इस तरह से बनाकर ऐसा ही रख देना है। इसमें बीच में अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो वो बंद कहलाएगी, अगर आपने पॉइंट नहीं लगाया तो वो क्या कहलाएगी, खुली प्लग कुंजी कहलाएगी। अब देखते हैं हम अगला अवयव। अगला अवयव है हमारा तार क्रॉसिंग बिना संधि के। देखो तार क्रॉस करना चाहिए लेकिन कहीं जुड़े नहीं होना चाहिए। बिना संधि का मतलब होता है कहीं जुड़े ना हो। तो देखिए तार क्रॉसिंग इस तरह से करेंगे आप। ये आपका कोई तार गया और ऊपर से एक तार निकालना है आपको, तो इस तरह से आप इसको प्रतीक से दर्शा सकते हैं। देखो इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर से क्या चला गया, आपका तार चला गया। अब देखते हैं विद्युत परिपथ का अगला अवयव। अगला अवयव है हमारा एमीटर। एमीटर का मतलब होता है एक ऐसा उपकरण जो विद्युत धारा का मापन करता है, ठीक है ना। अब देखिए एमीटर को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। यहां पर आप ए बनाइए एमीटर के लिए, ठीक है, और यहां पर इसको एक गोले में बंद कर दीजिए और यहां पर इस तरह से प्रतीक आप बना सकते हैं। यहां प्लस लिखेंगे, यहां माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, बीच में ए रहेगा। तो ये अमीटर का क्या हो गया, प्रतीक हो गया। इस तरह से आप अमीटर के प्रतीक को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखते हैं वोल्ट मीटर का प्रतीक। तो वोल्ट मीटर का प्रतीक आपका बिल्कुल सिंपल होता है, अमीटर के जैसा ही होता है, केवल इसमें ए होता है, उसमें भी लिखना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है, यहाँ पर, और इसको एक इस तरह से बंद कर देंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां प्लस लिखेंगे, यहां पर माइनस लिखेंगे। ये क्या हो गया आपका वोल्टमीटर का, ये हो गया आपका एमीटर का। अब देखते हैं प्रतिरोधक। अब प्रतिरोधक हो या प्रतिरोध लिखा हो तो आप इसका प्रतीक किस प्रकार बनाएंगे, देखिए यहां पर इसका प्रतीक आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, देखो इस तरह से। और प्रतिरोध का आपको पता है काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है परिपथ की धारा का या विद्युत धारा का विरोध करना, ठीक है ना, यही प्रतिरोध का काम होता है, ठीक है। तो इसका प्रतीक ये हो गया। अब देखते हैं परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है जिस प्रतिरोध का मान हम परिवर्तित कर सकें या बदल सकें, वो होता है आपका परिवर्ती प्रतिरोध। अब इसका प्रतीक कैसे बनेगा, देखो यहां पर आप इसका दो प्रतीक होते हैं, आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो ऐसा बना के, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर दीजिए या बना दीजिए और इसमें बीच में तीर बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका परिवर्ती प्रतिरोध। तीर का मतलब होता है कि ये बदलता रहेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं कि यहां पर आपने प्रतिरोधक का बनाया और प्रतिरोधक के ऊपर इस तरह से आपने प्रतिरोधक का बना लिया इसका, और इसके ऊपर अगर आपने ऊपर तीर लगा दिया एक, ठीक है, और इस तरह से, तो अगर तीर को आगे पीछे करेंगे तो प्रतिरोध का क्या होगा, मान बदलता रहेगा। तो इस तरह से आप दो सिंबल या दो प्रतीक हैं किसके, परिवर्ती प्रतिरोध के, आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं। अब देखते हैं विद्युत सेल या बैटरी का प्रतीक कैसे बनाएंगे। देखिए तो विद्युत सेल का हम यहां पर प्रतीक बनाएंगे, देखो किस तरह से। आप विद्युत सेल का इस तरह से बनाइए, एक सिरा आप बड़ा कर दीजिए, एक सिरा छोटा कर दीजिए। तो जो बड़ा सिरा होगा वो प्लस होगा, छोटा सिरा क्या होगा, माइनस। ये बन गया आपका किसका, विद्युत सेल का प्रतीक। देखो किसका प्रतीक है, ये विद्युत सेल का। अब देखते हैं बैटरी का। देखो इसमें दो है आपका, ये विद्युत सेल का है और बैटरी का। अब देखो एक समान बनने, थोड़ा परिवर्तन होना है उसमें, इसलिए हमने एक साथ कर दिए वो, ठीक है ना। अब ये तो विद्युत सेल का हो गया, एक आपको प्लस, बड़ा सिरा आपको प्लस लेना है, छोटा सिरा माइनस, ये विद्युत सेल का हो गया। अब देखते हैं बैटरी का कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर जब आप सेलों को, जो सेल होते हैं आपके, जब सेल को आप श्रेणी क्रम में बहुत सारे सेल जोड़ देते हैं,
जब आप श्रेणी क्रम में बहुत सारे सेल जोड़ देते हैं तो बन जाती है आपकी बैटरी। कैसे, देखो यहाँ पर ये सेल है आपका, अगर हम इसी तरह से 2 या 3 सेल जोड़ देंगे, एक सेल ये हो गया, एक सेल और ले लिया हमने और एक सेल और ले लिया, ठीक है। 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस या माइनस, ये प्लस या माइनस, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि सेल से ही क्या बनती है, आपकी बैटरी बनती है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, बैटरी। तो आपने इस वीडियो में विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक पढ़े हैं। इसमें आपके टोटल विद्युत परिपथ कितने थे, 11 थे। देखो 10 तो यहीं तक सेल तक थे, फिर एक आपका क्या है, बैटरी। अब सेल और बैटरी एक जैसा ही होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है, इस वजह से हमने एक साथ बनाया है उसको। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।